हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और बात करेंगे इसमें बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर तो आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। बात करें अब इसके पैटर्न की, तो ये ऑलमोस्ट वही सेम पैटर्न फॉलो करता है जो कि चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स का पेपर फॉलो करता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसलिए इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे और इसमें भी मैं आपके लिए दो पेपर लेके आई हूँ। एक वो पेपर जो प्रीवियस ईयर में सेमेस्टर सिस्टम वाले बच्चों के लिए आया था और एक दूसरा पेपर जो कि एनुअल सिस्टम वाले बच्चों के लिए आया था। तो सेक्शन 1 में जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में लिखिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में लिखिए यानी कि शैक्षिक अवसर के बारे में लिखिए, मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में आया था, स्टेप्स फॉर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के प्रत्यय के बारे में लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर डिसेबल्ड यानी कि विकलांगों के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है उनके बारे में बताइए, फैक्टर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के कारकों के बारे में बताइए, और यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। तो ये था सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें चारों सेक्शनों से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी, जहां पे दो क्वेश्चंस आपके पास हैं यानी कि दो ऑप्शंस हैं और उनमें से आपको एक करना है। तो हमारे पास क्या थे ऑप्शंस? डिस्कस द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अनुसार राजनीति के निर्देश, सिद्धांत एवं शिक्षा के लक्ष्य के बारे में चर्चा करें। और दूसरा ऑप्शन था इसमें हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, इज देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज जस्टिफाई यानी कि अधिकार एवं कर्तव्यों में तुलना कीजिए, अधिकार एवं कर्तव्यों में कोई संघर्ष है, न्याय कीजिए। खंड 3 की अगर हम बात करें तो उसमें जो दो ऑप्शंस थे हमारे पास वो था डिस्कस द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबल्ड यानी कि विकलांग के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक समानता के अवसर के बारे में चर्चा करें। और जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास वो था डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर द एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स यानी कि हाशिया वाले समूह के लिए शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधान के बारे में चर्चा करें। खंड 4 की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चन है डिस्कस द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में कोठारी आयोग के मुख्य सुझाव के बारे में चर्चा करें। या फिर व्हाट इज मिड डे मील प्रोग्राम, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कंसर्निंग मिड डे मील इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है, कार्यान्वयन के परिप्रेक्ष्य में मिड डे मील की समस्या के बारे में चर्चा करें। खंड 5 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन यानी कि निजीकरण क्या है, भारतीय शिक्षा पर निजीकरण के प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हाउ इट एम्पावर्स एजुकेशनल डेवलपमेंट जस्टिफाई, सामुदायिक सहभागिता क्या है, ये कैसे शिक्षा के विकास में सशक्त है, न्याय कीजिए। अब बात करेंगे उस पेपर की जो कि एनुअल सिस्टम वाले बच्चों के लिए आया था लास्ट ईयर। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज मॉडर्निटी यानी कि आधुनिकता क्या है, सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के सामाजिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन था एनवायरमेंटल रीजनरेशन यानी कि पर्यावरण के उत्पादन, फीचर्स ऑफ डीपीईपी यानी कि डीपीपी की विशेषताएं, सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप यानी कि सामाजिक वंचित समुदाय। फिर नेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एजुकेशन गिवन इन आर्टिकल 51A के यानी कि अनुच्छेद 51A के में दिए गए शिक्षा के प्रति संवैधानिक प्रावधान के बारे में बताइए। नेक्स्ट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण संरक्षण। फिर उसके बाद था मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव के अर्थ। सेक्शन 2 की अगर हम बात करें यानी कि खंड 2, तो उसमें जो क्वेश्चन थे वो थे क्रिटिकली एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन फॉर एजुकेशन यानी कि शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान के बारे में विश्लेषण करें। या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट्स ओवरशैडो ड्यूटीज डिस्कस यानी कि मौलिक अधिकार एवं राज्य नीति निर्देश सिद्धांतों में तुलना कीजिए, क्या अधिकार कर्तव्यों पर हावी रहते हैं, इनके बारे में चर्चा कीजिए।
खंड 3 में जो 2 प्रश्न आए थे वो थे व्हाट इज राइट टू एजुकेशन, डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ आरटीई, यानी कि शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार के ऐतिहासिक विकास के बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, डिस्कस द फैक्टर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, यानी कि भेदभाव क्या है, इसके कारक एवं सुरक्षा के उपाय के बारे में चर्चा करो। खंड 4 में जो प्रश्न थे वो इस प्रकार थे डिस्कस द सलाइन फीचर्स ऑफ एनपीई, यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, यानी कि एनपीई 1986 की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। या फिर व्हाट इज एसएसए, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन ऑफ एसएसए इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एसएसए क्या है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एसएसए के कार्यान्वयन एवं मूल्यांकन के बारे में लिखिए। सेक्शन वी की अगर हम बात करें यानी कि खंड 5 की, तो उसमें 2 क्वेश्चन थे व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एजुकेशन, यानी कि भूमंडलीकरण क्या है, भारतीय शिक्षा पर भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में चर्चा करें। या फिर दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, डिस्कस द रीसेंट एनवायरमेंटल क्राइसिस इन द वर्ल्ड लेवल इन डिटेल, पर्यावरण संरक्षण क्या है, विशेष स्तर पर वर्तमान में पर्यावरण संकट के बारे में विस्तृत चर्चा करें। तो आई होप अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एक मतलब फ्रेम बना सकते हैं अपने दिमाग में कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चलिए, अगर अब आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।